घने जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत दरख्त खड़ा था। इस दरख्त पर रसीले सुर्ख सेब लगे हुए थे जो दूर से ही दिल को लुभाते थे। दरख्त के करीब एक चौड़ा दरिया बहता था जिसमें कई किस्म की मछलियां और एक बड़ा मगरमच्छ रहता था। ये जगह जानवरों के लिए जन्नत जैसी थी जहां सब खुशी खुशी रहते थे। लेकिन किस्मत ने यहाँ एक नई कहानी लिखनी थी जिसमें एक बंदर और एक मगरमच्छ के दरमियान एक दिलचस्प खेल शुरू होने वाला था। बंदर खुशी खुशी दरख्त की शाखों पर झूल रहा था। कभी वो एक शाख से दूसरी शाख पर छलांग लगाता और कभी जोर जोर से हंसता। जब इसे भूख लगती तो वो रसीले सुर्ख सेब तोड़कर मजे मजे से खाता। बंदर की शरारतें और हंसी से पूरा जंगल गूंज अलिफाटेता था। बाकी परिंदे और जानवर भी इसे देखकर खुश हो जाते। बंदर को लगता था कि ये दरख्त और ये सेब इसकी सबसे बड़ी दौलत है। इसे खबर नहीं थी कि करीब ही दरिया में एक मगरमच्छ छुपा हुआ है जो इसे बड़े गौर से देख रहा है। एक दिन मगरमच्छ दरिया से बाहर आया और बंदर को देखकर मुस्कुरा कर बोला, बंदर भाई, तुम तो बड़े खुश नसीब हो। इतने रसीले सेब खाते हो और अकेले मजे करते हो। क्या तुम मेरी दोस्ती कबूल करोगे? बंदर हंसते हुए बोला, क्यों नहीं मगरमच्छ भाई, दोस्ती सबके साथ अच्छी लगती है। यूं बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती का आगाज हुआ। बंदर ने हर रोज सेब तोड़कर मगरमच्छ को देना शुरू कर दिए और मगरमच्छ मीठे लहजे में बातें करता रहा। मगर उसके दिल में कुछ और ही इरादे पिल रहे थे। अब रोजाना बंदर और मगरमच्छ की मुलाकात होने लगी। बंदर दरख्त पर बैठकर मगरमच्छ को मजे मजे के सेब तोड़ कर देता और मगरमच्छ मजे से उन्हें खा लेता। दोनों आपस में बातें करते और हंसते खेलते। बंदर को लगता था कि इसने एक सच्चा दोस्त बना लिया है। मगरमच्छ भी हर रोज खुश दिली से दोस्ती का ढोंग करता, लेकिन दिल ही दिल में एक चालाक मंसूबा तैयार कर रहा था। दरिया का मंजर हंसी खुशी से भरा हुआ लगता था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। एक दिन मगरमच्छ अपनी बीवी के पास वापस गया और उससे कहने लगा, बंदर मेरा अच्छा दोस्त बन गया है, वो मुझे रोज सेब खिलाता है। मगरमच्छ की बीवी लालच में आ गई और बोली, अगर वो इतने रसीले सेब खाता है तो इसका दिल कितना मीठा होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम बंदर का दिल लाकर मुझे खिलाओ। ये सुनकर मगरमच्छ हैरान रह गया, लेकिन बीवी के इसरार पर वो सोचने लगा कि किस तरह बंदर को धोखा देकर दरिया के बीच ले जाए। मगरमच्छ ने बीवी की बात मान ली और एक मंसूबा बनाया। अगले दिन वो दरिया के किनारे गया और बंदर से बोला, दोस्त, तुम रोज मुझे सेब देते हो, आज मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर मेहमान बनो। मेरी बीवी भी तुमसे मिलने को बेचैन है। बंदर पहले तो हंसा और बोला, मैं दरिया कैसे पार करूं? मगरमच्छ ने चालाकी से कहा, फिक्र न करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें आराम से पार करा दूंगा। बंदर को ये तजवीज अच्छी लगी, मगर इसे मालूम न था कि ये एक जाल है। अगले दिन बंदर खुशी खुशी दरख्त से नीचे आया और मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ आहिस्ता आहिस्ता दरिया के बीच की तरफ तैरने लगा। पानी चारों तरफ फैल गया था और बंदर ने कभी ऐसा मंजर करीब से नहीं देखा था। अचानक मगरमच्छ ने एक गहरी सांस ली और बोला, दोस्त, सच ये है कि मैं तुम्हें अपनी बीवी के लिए ले जा रहा हूँ। वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है। ये सुनकर बंदर का दिल धक से रह गया, मगर उसकी अक्ल जाग उठी। बंदर ने फौरन अपने जहन का इस्तेमाल किया और हंसकर बोला, अरे मेरे प्यारे दोस्त, तुमने पहले क्यों ना बताया? मेरा दिल तो मैं हमेशा दरख्त पर ही छोड़ देता हूँ ताकि हल्का फुल्का रहो। अगर तुम चाहो तो मुझे वापस किनारे पर ले चलूं, मैं अपना दिल लाकर तुम्हें दे दूंगा। मगरमच्छ सादा लौ में इस बात पर यकीन कर बैठा और फौरन वापस किनारे की तरफ तैरने लगा। बंदर की चालाकी ने इसकी जान बचाने का पहला कदम उठा लिया था। जैसे ही मगरमच्छ किनारे के करीब पहुंचा, बंदर फौरन छलांग लगा और दरख्त पर पहुंच गया। वो खुशी से हंसने लगा और बोली, हा, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, मगर मैं चालाक हूँ। मगरमच्छ हैरान रह गया और शर्मिंदा होकर पानी में वापस पलट गया। जानवर जो दरिया किनारे मौजूद थे वो भी हंसते और खुशी मनाते हुए देख रहे थे कि बंदर ने अपनी अक्ल और होशियारी से अपनी जान बचा ली। बंदर दरख्त पर वापस बैठा और सब जानवरों की तरफ देखते हुए बोला, देखा, अक्ल और होशियारी हमेशा ताकत और लालच से बड़ी होती है।
सब जानवर खुशी खुशी तालियां बजाने लगे और हंसने लगे। मगरमच्छ ने शर्मिंदगी से पानी में सर झुका लिया। इस दिन सब ने सबक सीखा कि चालाकी और समझदारी हमेशा महफूज रहने में मदद देती है और लालच नुकसान का सबब बनता है। बंदर ने हंस कर कहा, और हाँ, हमेशा अपने दोस्तों के साथ मोहतात रहना चाहिए।